नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने दिमाग को मानसिक मैथुन या फिर काल्पनिक सेक्स से बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार से कोई सेक्सुअल थॉट आता है तो उसी से रिलेटेड कई सारे थॉट्स आने लगते हैं और उन थॉट्स का ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पॉर्न वीडियोस, न्यूड पिक्स, सेक्स स्टोरीज। दोस्तों, इन सब के अलावा जो अधिक कामुक होता है उसकी तो बात ही और है। ऐसे लोग, यदि वो लड़का है तो किसी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद वो उनके गुप्तांगों तक का चित्र अपने दिमाग में बना लेता है। दोस्तों, ये हालत हमारे भारतवर्ष के भावी कर्णधारों की हो गई है। उनके दिमाग में सेक्स घुस गया है। ऐसे लोगों के अंदर सेक्स उनके शरीर में नहीं, उनके दिमाग में होता है। दोस्तों, काम वासना के विचार हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े भयंकर होते हैं। एक बार वास्तविक संभोग करने पर जितना वीर निकलता है उसकी अपेक्षा मानसिक मैथुन से 20 गुना वीर अधिक निकलता है। दोस्तों, ये वीर किस रूप में निकलता है उसके बारे में हम दूसरी वीडियोज में चर्चा करेंगे। मानसिक मैथुन इतना विनाशकारी है कि मनुष्य का पतन भी कर सकता है। लोग कामुकता के विचारों में दिन रात डूबे रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद यदि आपके पेट की भूख शांत हो गई है, लेकिन जीभ को संतुष्ट करने के लिए आप भोजन से संबंधित कल्पनाओं में दिन रात लगे रहोगे तो उसे हम क्या कहें। शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन दिमाग में कामुक विचारों को बार बार लाके शरीर में उत्तेजना लाना बेहद ही मूर्खतापूर्ण है। दोस्तों, इसके द्वारा आप अपने शरीर को खोखला तो बना ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ अपने जीवन की बागडोर को विनाशकारी विचारधारा को सौंप भी रहे हैं। दोस्तों, हमें मानसिक व्यभिचार से बचने के लिए 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहना चाहिए। बिना आवश्यकता के शारीरिक ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करना चाहिए। जितना अधिक हो सके आपको संयम पूर्वक रहना चाहिए, परंतु आपको मानसिक ब्रह्मचर्य का तो विशेष रूप से पालन करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको मानसिक ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए वो विधि बताने जा रहा हूं जिसका पालन ऋषि मुनि करते थे, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष करते थे। दोस्तों, ये विधि आपको थोड़ी असहज लग सकती है, परंतु बड़ी कमाल की है। दोस्तों, अच्छी दवा थोड़ी कड़वी जरूर होती है, परंतु बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ आगे कुछ कड़वे शब्दों का उपयोग करने के लिए। मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए दृष्टि शोधन सबसे आवश्यक है। स्त्रियों को यदि हम माता, बहन या फिर पुत्री की दृष्टि से देखें तो मानसिक मैथुन से बच सकते हैं। दोस्तों, अपनी दृष्टि का शोधन करो। स्त्रियों को देखो तो उन्हें उनकी आयु के अनुसार माता, बहन या फिर पुत्री समझो। अपनी सगी माता, बहन या पुत्री का पूर्ण चित्र दूसरी स्त्रियों के स्वरूप में देखो। दोस्तों, यदि उनके किन्हीं गुप्त अंगों का स्मरण आए तो भी अपनी माता आदि के अंगों से उनकी समता करो और यकीन मानिए दोस्तों, आपके मस्तिष्क से कामुक विचार तुरंत ही गायब हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप इतना घृणित और गिरी हुई बात कैसे सोच सकते हैं। दोस्तों, आप उस क्षण खुद को धिक्कारोगे, अपनी सोच को कोसोगे, आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा। इस प्रकार मानसिक दुराचार को आप बहुत ही आसानी से रोक सकोगे। दोस्तों, जब हम अपनी माँ, बहन और बेटी को टच करते हैं तो दूसरी फीलिंग्स होती हैं, और जब हम अपनी प्रेमिका या फिर पत्नी को टच करते हैं तो दूसरी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें स्टोर हैं कि कब और किस प्रकार की फीलिंग को हमें व्यक्त करना है। दोस्तों, और हमें इसी अच्छी फीलिंग का उपयोग करना है कामुकता के विचारों पर विजय पाने के लिए। और ये सब आपको बहुत अधिक दिनों तक नहीं करना है। शुरुआत के दिनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा, परंतु धीरे धीरे आपके माइंड में खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आएंगी। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मानसिक मैथुन पर विजय पा जाओगे। अपने यार दोस्तों को भी मानसिक व्यभिचार से बचाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्या पता ये जानकारी किसी की बिगड़ती हुई जिंदगी में रोशनी ला दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।